हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हमने 11.2 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन के हमारे पास, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। तो सिंपल क्वेश्चन है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो हमें क्या निकालनी है, इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। ठीक है तो अब जैसे हमने कार्टेशियन इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म बताई थी वो थी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो इससे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो x1 आएगा तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन फार्मूले में ही है तो ये 5 आ जाएगा। और इसी टाइप से y1 की जो वैल्यू होगी वो -4। ठीक है, साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में माइनस साइन है और यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस का 4 है तो -4 लेना है। इसी टाइप से z1, तो z1 की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएगा पासिंग पॉइंट्स, जैसे जो भी लाइन है जिसके हमने क्वेश्चन निकालना। ठीक है, उसके पासिंग पॉइंट्स है 5, -4 और 6। अब जो ए बी सी है वे डायरेक्शन कोसाइन से बी वेक्टर के हैं जो लाइन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से जो बी वेक्टर हो जाएगा वो बनेगा 3i प्लस 7j और प्लस 2k। ठीक है तो अब हमने इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है। तो वेक्टर इक्वेशन का जो फार्मूला है वो है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब इन पॉइंट से बनेगा ये वेक्टर, तो ये बन जाएगा 5 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस 6 के कैप प्लस लैम्डा और बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 7j और प्लस 2k कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो हमारे पास ये दो लाइन गिवन है। ठीक है, तो इनके बीच एंगल निकालना है। तो जैसे हमने एंगल भी बताया था, जो भी लाइन है उसका जो बी वेक्टर है, ठीक है, उसी से एंगल निकलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन उसका b1 वेक्टर क्या होगा, जो लैम्डा के साथ। ठीक है, 3i प्लस 2j और प्लस 6k कैप। इसी टाइप से दूसरी जो लाइन है उसका बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम b2 से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो इसका जो फार्मूला था हमारे पास वो है cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों वेक्टर की हम निकालेंगे डॉट, b1 डॉट b2। ठीक है, तो कंपोनेंट की कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है 1, तो 3 × 1 हो जाएगा 3, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगा 4 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तीनों कम कर देंगे ऐड, तो हो जाएगा 19। ठीक है, अब दोनों जो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड, तो b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा √49
तो √49 की जो वैल्यू हो जाएगी 7। इसी टाइप से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा √9, ठीक है। √9 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पे फार्मूला इंपुट करेंगे, तो जो कोस थीटा है वो हो जाएगा, इनकी जो डॉट आई थी वो आई थी 19 अपॉन b1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड 7 मल्टीप्लाई b2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 3, ठीक है। तो ये जाएगा 19 अपॉन 21। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कोस इनवर्स चला जाएगा राइट में, ठीक है। कोस राइट में जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो कोस इनवर्स 19 अपॉन 21, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, इसमें भी हमने क्या करना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल हम इन दोनों वेक्टर के बीच निकलेगा, तो ठीक है, ये हो जाएगा b1 वेक्टर, इसी टाइप से ये b2 वेक्टर, तो दोनों के हम करेंगे डॉट, तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, तो यहाँ से डायरेक्ट डॉट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 है कंपोनेंट, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा 3, फिर j के साथ है -1, ठीक है। यहाँ पे j के साथ है -5, तो -1 की मल्टीप्लाई -5 से, तो ये हो जाएगा +5, और इसी टाइप से -2 की मल्टीप्लाई -4 से, ठीक है। तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16। अब b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो हो जाएगा √6। अब b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये आ जाएगा √50। √50 को हम लिखेंगे 5√2, ठीक है। कैसे आएगा, √50 को हम लिख पाएंगे 25 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, रूट में। अब रूट से 25 बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 5 और रूट के अंदर रहेगा 2, ठीक है। तो √50 हो जाएगा 5√2। अब तीनों की वैल्यू जो है वो हम फार्मूला इंपुट करेंगे, तो कोस थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर की जो डॉट है वो हो जाएगी ऊपर 16 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड है √6 मल्टीप्लाई इसका मैग्नीट्यूड है 5√2, ठीक है। तो यहाँ से 16 अपॉन, अब जो √6 है इसको हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। अब √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो वो बन जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में 5, ठीक है, और √3, तो यहाँ से 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 अपॉन 5√3, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कोस इनवर्स 8 अपॉन 5√3, ये आ जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। 9th क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो इसमें भी हमने क्या करना है, एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच, ठीक है। तो अब ये कार्टेशियन इक्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो b1 वेक्टर बनेगा वो इन कोऑर्डिनेट से बनेगा, इसी टाइप से b2 वेक्टर बनेगा इन कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा b1 वेक्टर और ये बनेगा हमारा b2 वेक्टर, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या करना है, अब हम यहाँ पे फार्मूले में डायरेक्ट इसी टाइप से भी पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। जैसे ऊपर दोनों वेक्टर की क्या आएंगे डॉट, तो 2 की जो मल्टीप्लाई वो -1 से, तो -2, फिर प्लस 5 की मल्टीप्लाई 8 से, तो ये हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। और -3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो जाएगा -12, ठीक
ठीक है, और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। और इसी टाइप से बिट टू वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम सोल्व कर लेंगे। तो 12 माइनस का है 2 माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस का 14 14 आएगा। अब 40 में से 14 माइनस करेंगे, 40 माइनस 14 अपॉन यहाँ पे जो रूट बनेगा 13 8 38। ठीक है, रूट में आ जाएगा 38 और यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी 81। ठीक है, 81 का जो रूट है वो हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आएगा मल्टीप्लाई में। तो 40 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा 38 और 9 भी, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कोस इनवर्स 26 अपॉन 9√38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा b1 वेक्टर और ये वाला बन जाएगा b2 वेक्टर। तो इसको भी इसी टाइप से करेंगे, तो कोस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे ऊपर आएगी दोनों वेक्टर की डॉट। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 दूनी 8, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 8 से तो 8 अपॉन, अब b1 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1। इसी टाइप से b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 1 प्लस 64। तो यहाँ पे इनको सोल्व कर लेंगे, 8 8 16 और 2 18 18 अपॉन, अब ये रूट आ जाएगा 9। ठीक है, और 9 का रूट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू हो जाएगी 81। ठीक है, 81 का रूट हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेंगे। 9 दूनी 18, तो 2/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा कोस इनवर्स 2/3। ठीक है, तो ये इसका एंगल हो गया। अब 10th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस। हमारे पास 2 लाइन है। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल भी है दोनों लाइंस। तो हमने क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन उसको हम लिखेंगे। ठीक है, 1 - x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y - 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 2। और इसी टाइप से जो सेकंड लाइन है 7 - 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 - z अपॉन 5। अब वैसे तो देखने पे दोनों लाइन सिंपल लग रही है। ठीक है, जैसे ये तो जैसे हम समझेंगे कि भाई b1 वेक्टर है,
ठीक है, ये जैसे हमने लग रहा है कि भाई b1 वेक्टर है और ये वाला वेक्टर कौन सा है, b2 वेक्टर, पर एक्चुअल में इस टाइप से ये सोल्व नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो उस फार्मूले में जो x है वो क्या आएगा आगे और 1 क्या आना चाहिए पीछे। ठीक है, जो वेरिएबल है हमारे पास x y और z, और साथ में उनका जो कंपोनेंट है वो भी क्या होना चाहिए 1। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्या है, ये रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, आगे पीछे x आना चाहिए 1 आगे और 1 होना चाहिए पीछे। ठीक है, और इसी टाइप से यहाँ पे जो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 7, जो कि क्या होना चाहिए 1। ऐसे इसमें यहाँ पे जो x है वो पीछे लिखा हुआ है और इसका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट वो भी 1 नहीं है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन को लेंगे कॉमन, क्योंकि हमने क्या करना है x आगे लाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा प्लस का, और जो 1 है वो हो जाएगा माइनस का, और अपॉन में 3। इसमें हमने इसका कोफिशिएंट 1 करना है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, या फिर हम 7 को ले लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 और अपॉन में 2p इज इक्वल टू, ये एज टी रहेगा। ठीक है, अब ये ऑर्डर में लिख रहा है इस टाइप से। अब जो माइनस साइन है उसको हम ले जाएंगे अपॉन में, तो x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस का हो जाएगा, और जो 7 है इसको भी डिवाइड में लिखेंगे, तो y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7 और इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ पे लिखा था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 2p के। तो अब इस टाइप से हमारी जो इक्वेशन है वो ऑर्डर में है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था कार्टेशियन इक्वेशन वो इस टाइप से है, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो इस टाइप से ऑर्डर में लिखना है हमने। ठीक है, इस टाइप से x y और जो z है वे कंपोनेंट क्या है फर्स्ट में, और जो x1 y1 और z1 पॉइंट्स है वो हमने लिखने हैं राइट में। ठीक है, अब यहाँ से जो ये वेक्टर है माइनस का 3 और 2p अपॉन 7 और 2, ठीक है, यहाँ से बनेगा b1 वेक्टर। तो b1 वेक्टर बनेगा माइनस का 3 आई कैप प्लस 2p अपॉन 7 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब इसी टाइप से यहाँ पे हमने इसको भी अरेंज करना है। तो इसमें क्या करना है, दो काम करने हैं, एक तो माइनस कॉमन लेना है ताकि जो x है वो आगे जाए, और x का कंपोनेंट भी 1 बनाना है, तो यहाँ से हम 7 को भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 7 इसमें से हमने क्या कर लिया कॉमन, और अपॉन में 2p 3p इज इक्वल टू, ये जो टर्म ये रहेगी सेम, और यहाँ पे भी माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा z माइनस 6 और अपॉन 5 माइनस 7 को आप लिख देंगे डिवाइड में, तो x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन माइनस 7 और इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। तो यहाँ से बनेगा b2 वेक्टर, तो माइनस का 3p अपॉन 7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस का जाएगा, तो माइनस का 5 के कैप। अब दोनों वेक्टर हमसे गिवन है राइट एंगल्स, मतलब दोनों एंगल के बीच 90 डिग्री है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। ठीक है, b1 वेक्टर जो है वो b2 वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगी 0। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करनी है दोनों की, तो यहाँ पे कंपोनेंट की जो
है उनके डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3p/7 से, तो हो जाएगा 9p/7। ठीक है, फिर प्लस अब 2p/7 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 से, तो ये सेम रहेगा 2p/7 और 2 की मल्टीप्लाई -5 से, तो ये हो जाएगा -10 और इजिकल टू 0। तो यहाँ पे कॉमन यहाँ पे हम एलसीएम लिखकर सोल्व करेंगे, 10 को भेज देंगे राइट में, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम दोनों का सेम है, तो ऊपर के टर्म वो एज इट इज जुड़ जाएगी, तो 9 + 2 हो जाएगा 11p/7 इजिकल टू 10। ठीक है, 7 राइट में जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 11p इजिकल टू 70 और यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 70/11। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। 11th क्वेश्चन, सो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, दोनों लाइंस हमने क्या दिखानी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनके जो b1 और b2 जो वेक्टर्स हैं इनको ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम दोनों की क्या कर देंगे, डॉट, तो डॉट इनकी आ जाएगी 0, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 7 -5 की मल्टीप्लाई 2 से, तो -10 प्लस 3 की 1 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 7 + 3 हो जाएगा 10 और -10, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट दोनों के क्या आ गया 0, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड, तो इनके बीच में हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी इनकी। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो फार्मूला ये है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम चारों टर्म्स को निकालेंगे लाइन की इक्वेशन में से। ठीक है, जैसे हमारे पास लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, b1 सबसे पहले हम निकालेंगे a1 वेक्टर, तो a1 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला, तो i + 2j और प्लस k कैप। इसी टाइप से a2 वेक्टर, a2 वेक्टर ये हो जाएगा 2i -j और -k कैप। ठीक है, और इसी टाइप से हमने निकालना है b1 और b2 वेक्टर, तो b1 वेक्टर हो जाएगा ये बड़ा i कैप -j कैप प्लस k कैप, और जो b2 वेक्टर है वो हो जाएगा ये 2i + j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, चारों वेक्टर हमने निकाल लिए। अब फार्मूले में यहाँ पे मोड भी आएगा। ठीक है, अब फार्मूले में जो जो वैल्यू है उनको हम निकालेंगे, जैसे b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉस निकालेंगे दोनों वेक्टर्स की, तो b1 क्रॉस b2। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे i j k कंपोनेंट्स, तो b1 के कंपोनेंट हो जाएंगे 1 -1 और 1, 1 -1 और 1। इसी टाइप से b2 के कंपोनेंट 2 1 और 2, 2 1 और 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, तो यहाँ पे हम रो और कॉलम हटाएंगे इनकी। ठीक है, इस यहाँ की रो और कॉलम हट जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म्स बचेगी, तो इनकी हमने क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे -1 की क्रॉस 2 से, तो हो जाएगा -2, फिर बीच में आएगा माइनस साइन। अब 1 की मल्टीप्लाई करनी है 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। अब जो j है वो हो जाएगा माइनस का।
ठीक है, ये प्लस का रहेगा, इसका साइन चेंज होगा जे का, और यहाँ पे के है वो एज इट इज जो भी साइन है, तो माइनस का जे। तो इसी टाइप से इसकी भी हमने क्या करनी है, रो और कॉलम हटानी है। तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई 2 से, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से, 1 से। ठीक है, इस टाइप से 1 की मल्टीप्लाई 2 से और 2 की मल्टीप्लाई 1 से। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 0, सॉरी 2। ठीक है, फिर प्लस में के कैप। तो यहाँ पे भी हम रो कॉलम हटाएंगे, ये रो और ये कॉलम हटेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचेंगे ये एलिमेंट्स, तो इनकी क्रॉस करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, फिर माइनस। अब 2 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -2 आएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 2। इसको हम कर लेंगे सोल्व, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 जी कैप आ जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3 की कैप। तो ये वेक्टर आ गया हमारे पास b1 क्रॉस b2। अब इसका वेक्टर, इस वेक्टर का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका मतलब 9 रूट के बाहर आएगा, वो हो जाएगा 3, तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है हमने b1 8 माइनस a1। तो यहाँ पे निकाल लें हम 8 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर के माइनस, तो 2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा 1, मतलब आई कैप। अब -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3 जे कैप। इसी टाइप से -1 में से 1 माइनस, तो माइनस का 2 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर बन गया। अब क्या करना है, इस वेक्टर की डॉट हमने इस वेक्टर के साथ करनी है। ठीक है, ऊपर जैसे फार्मूले में है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू, तो ऊपर डॉट करेंगे, जैसे आई के साथ जो कंपोनेंट है वो 1, यहाँ पे है -3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी -3। जे वाला कंपोनेंट इसमें नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और -2 की जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे 3 के साथ, तो ये हो जाएगा -6, और अपॉन जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 3√2, और यहाँ पे बाहर लग जाएगा मोड। तो मोड इसी लगता है क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है हमेशा। अभी जैसे ऊपर वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही -9, ठीक है, तो प्लस का 9 हो जाएगी मोड हटाने के बाद, तो ये 3√2, तो 3 से 9 कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/√2। ठीक है, अब इसमें रूट को हम नीचे नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 3√2 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई √2 से आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल स्टेप से। ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालनी है, फिर उसी का हमने निकालना है मैग्नीट्यूड, और साथ में 8 माइनस a1 वेक्टर, फिर 8 माइनस a1 वेक्टर और जो b1 क्रॉस b2 था, ठीक है, उनकी हमने करनी है डॉट, फिर सिंपल हमने फार्मूले क्या कर देना है, पुट कर देना है। 13th क्वेश्चन, तो सेम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। ठीक है, तो जो a1 वेक्टर आएगा, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है ये आ जाएंगे। ठीक है, और साइन इनका चेंज होगा क्योंकि प्लस का साइन है, फार्मूले में हमारे पास है माइनस साइन, तो प्लस का 1 है तो इसका मतलब माइनस का 1 लेना है, तो मतलब माइनस आई कैप, इसी टाइप से माइनस जे कैप और माइनस के कैप, और जो 8 वेक्टर है वो यहाँ से लेना है साइन चेंज करके, तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 7 के कैप। ठीक है, ये वेक्टर हो गए हमारे पास। अब जो b1 b2 वेक्टर है, तो 7 -6 और 1, तो 7 आई कैप -6 जे कैप। वैसे इनको लिखने की जरूरत नहीं है,
पेपर में तो लिख देना, पर अभी जैसे हम यहाँ पे इसका सीधे हम क्या करेंगे, क्रॉस निकालेंगे। ठीक है, B1 क्रॉस B2। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंपोनेंट पुट कर देंगे फार्मूले में। जैसे C1 यहाँ पे लिखेंगे IJ के, और यहाँ पे कंपोनेंट पुट करेंगे C1 -6 और 1, और B2 वेक्टर की कंपोनेंट है 1 -2 और 1। ठीक है, अब इनका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो आई कैप ब्रैकेट, अब रो कॉलम हटाएंगे यहाँ से, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा -6, फिर बीच में माइनस साइन, -2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो -2 आएगा, -2 और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, जे वाला कंपोनेंट हो जाएगा माइनस का, तो इसकी भी रो कॉलम हटाएंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 7, फिर बीच में -1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1, फिर प्लस के कैप, यहाँ पे भी रो कॉलम हटाएंगे इसके, तो 7 की मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस का 14, और 1 की मल्टीप्लाई -6 से, तो -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 आई कैप, ये हो जाएगा -6 जे कैप, और यहाँ पे आएगी -8 के कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अब इसका हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो उसके रूट के अंदर लिखेंगे 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस -6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 116। तो अभी इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2√29। ठीक है, ये आ जाएगा इसका रूट। अब साथ में क्या करना है, 8 - A1 वेक्टर निकालना है, 8 A1 वेक्टर। तो 3 में से -1 को करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये बनेगा 4 आई कैप। 5 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा 6 जे कैप। इसी टाइप से 7 में से -1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 के कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर की डॉट हमने करनी है इस वेक्टर के साथ। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस। तो -4 की मल्टीप्लाई +4 से, तो -16, -6 की मल्टीप्लाई +6 से, तो -36, और 8 की मल्टीप्लाई -8 से, तो -64 अपॉन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा 2√29, और यहाँ पे लग जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तीनों टर्म्स नेगेटिव है तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 116, और अपॉन में जाएगा 2√29। 2 से कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा हम चेंज करके ले सकते हैं, 2 × 29 और अपॉन √29। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो ये बचेगा 2√29। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आपको ट्राई करना है। अभी जैसे 2 क्वेश्चन करा दिए, A1 वेक्टर, ये B1, ये A2 वेक्टर, ये B2 वेक्टर।
ठीक है, तो 15th क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, इसमें भी करना वही है, दो वेक्टर दे रखे हैं मेरे पास, तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब इसमें है ना, ये जो वेक्टर है ये मिक्स करके दे रखे, कंपोजिट करके, तो यहाँ पे हमने जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो सेपरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, 1 माइनस टी ब्रैकेट आई कैप प्लस टी माइनस 2 और जे कैप प्लस 3 माइनस 2t और के कैप। ठीक है, ये R1 वेक्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा आई माइनस टी आई कैप प्लस ये हो जाएगा टी जे कैप और माइनस 2 जे कैप प्लस यहाँ पे बनेगा 3 के कैप और माइनस 2t के कैप। अब यहाँ पे जो हमारे पास आई जे और के वाले कंपोनेंट हैं, ठीक है, जिनके साथ टी नहीं है, तो उनको हम एक साथ लिखेंगे, तो आई माइनस 2j और प्लस 3k। ठीक है, और जिन टर्म्स में क्या है टी, जैसे एक तो ये टर्म है, एक ये वाली है और एक ये है। ठीक है, तो इनमें से हम क्या करेंगे, प्लस टी को निकाल लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। ठीक है, इस टाइप से अरेंज करना है, ये आर वेक्टर हो जाएगा, तो ये वेक्टर तो हो जाएगा A1 और ये बन जाएगा B1। ठीक है, तो A1 वेक्टर यहाँ से आएगा आई माइनस 2j प्लस 3k और जो B1 वेक्टर है वो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब इसी टाइप से जो ये सेकंड इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आई की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एस मान प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा एस आई कैप और प्लस आई कैप। इसी टाइप से जे की मल्टीप्लाई 2s माइनस 1 से, तो 2s जे कैप और माइनस जे कैप। के की मल्टीप्लाई भी इसी टाइप से करेंगे, यहाँ पे माइनस बाहर है तो दोनों टर्म्स हो जाएंगी माइनस की। ठीक है, तो 2s के कैप और माइनस के कैप। तो इसी टाइप से इसमें भी हम आई जे और के वाले कंपोनेंट को कॉमन लेंगे, तो आई माइनस जे माइनस के कैप। ठीक है, यहाँ से एस को ले लेंगे कॉमन, प्लस एस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आई कैप, इस टर्म में बचेगा प्लस 2 जे कैप और इस वाले में हो जाएगा माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ से 2 वेक्टर निकल के आएगा, जो फर्स्ट वाला वेक्टर है आई माइनस जे और प्लस माइनस के। और जो B2 वेक्टर है वो हो जाएगा आई प्लस 2j और माइनस 2 के कैप। ठीक है, अब इसी टाइप से हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस निकालेंगे इनके, B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से ही निकालेंगे इनको, आई जे और के। तो B1 के कंपोनेंट -1 1 और -2, B2 के कंपोनेंट 1 2 और -2 1 2 -2। तो यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, रो कॉलम को हटाएंगे यहाँ पे, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये हो जाएगा -2 और बीच माइनस है, 2 की मल्टीप्लाई -2 से। ठीक है, तो माइनस का 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर माइनस जे
तो यहाँ पे भी रो कॉलम हटाएंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -2 से तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई -2 से तो ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस के कैप, तो यहाँ पे भी रो कॉलम हटाएंगे तो ये एलिमेंट बचेंगे, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई 2 से तो -2, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1। तो ये वेक्टर जो है वो हमारे पास बनेगा, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो 2i कैप और प्लस 4 ये माइनस का बन जाएगा, -4j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर आ गया b1 क्रॉस b2। अब इसी वेक्टर का हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा √29, ठीक है। अब b1 क्रॉस, तो यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे वैल्यू d इक्वल टू, अब इस वेक्टर की क्रॉस हमने करनी है जो 8 - a1 वेक्टर है, ठीक है। तो 8 - a1 वेक्टर और निकालेंगे हम, 8 - a1 वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट में से माइनस करने इसके कंपोनेंट, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, ठीक है। आई कंपोनेंट यहाँ पे 0, -1 और -2, ठीक है। -1 में से -2 करेंगे माइनस, तो -1 में से माइनस करेंगे -2 को, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2 माइनस का 1, तो 1 बचेगा ये, तो मतलब कि ये बनेगा जे कैप। इसी टाइप से -1 से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 के कैप, तो ये जाएगा 8 - a1 वेक्टर, ठीक है। अब इसकी डॉट करनी है इस वेक्टर के साथ, ठीक है, दोनों वेक्टर की डॉट। तो आई वाला कंपोनेंट तो 0 है, तो जे की मल्टीप्लाई, जे पे यहाँ पे 1, यहाँ पे -4, तो ये हो जाएगा -4 के कंपोनेंट की -3 की मल्टीप्लाई -4 से तो प्लस का 12, ठीक है, और अपॉन में √29 और मोड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √29, ठीक है। तो डी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारी जो एक्सरसाइज है 11.2 वो भी क्या हो गई, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्लेन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।